हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुरानी साड़ी का रीयूज करके एक सुंदर सा सूट तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारी पुरानी साड़ी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने पल्लू पहले ही कट कर लिया था, इसकी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी। तो यहाँ पर ये पल्लू था, तो इसको मैंने कट कर लिया था। तो देखिए, ये हमारी साड़ी का पल्लू है, ये हमारी साड़ी है। और यहाँ पर एक अस्तर मैंने अपना इसके साथ अटैच करने के लिए लिया है, और 3 मीटर अस्तर हमने कॉटन का ये लिया है। तो देखिए, हमारा जो पैटर्न होगा सूट का वो क्या होगा वो आपको बता देती हूँ। हमें कुछ इस तरह का अपना पैटर्न बनाना है। लॉन्ग फ्लोर टच में हमारा सूट तैयार होगा, गाउन भी बोल सकते हैं आप। देखिए, जो हमारी पहले चोली कट होगी वो येलो कलर की करेंगे। ऊपर से जो हमारा अंगरखा स्टाइल का ये पैटर्न बनेगा वो हम इस वाले पल्लू में से बनाएंगे। अपना फुल स्लीव्स बनाएंगे, और साथ में जो स्लीव्स पर बॉर्डर अटैच करेंगे वो बॉर्डर हम इसका अटैच करेंगे। यहाँ पर हम प्लेटेड वाला बनाएंगे, चुन्नट वाला। तो देखिए, ये हमारा इस तरह का सूट रेडी होगा। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहले हम अपने बॉडी, जो ऊपर की बॉडी है, चोली है, उसको कट करेंगे। यहाँ पर मैंने अभी सिंगल ही लिया है। पहले हम अपने बैक पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर देखेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो उसका हाफ करेंगे, 7 होता है। यहाँ पर 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये सभी साइज में लेना है आपको। 1 इंच डाउन करेंगे, और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद चेस्ट है हमारी 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 होता है, उसमें +1 करना है, तो टोटल हम यहाँ से लेंगे 7 इंच, और इस लाइन को सीधा मिलाएंगे। जितना हमने यहाँ से लिया है 7 इंच, उतना हम पहले 7 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे, और एक हाफ इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 7 का हाफ करेंगे, इस तरह से सीधी लाइन करने का हाफ करेंगे, और हाफ इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे। जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है, यहाँ से हम 1 इंच का, जो हमने हाफ इंच का यहाँ पर निशान लगाया है, यहाँ से 1 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे, और अपनी आर्म होल की शेप देंगे। ये हमने अपने आर्म होल की शेप दे दी है। शायद आपको कलर दिख नहीं रहा है शायद। इसके बाद जो हमारा शोल्डर वाला ये वाला पार्ट है, यहाँ से जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, वहां से इसका हाफ करेंगे, और हाफ करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। बैक का नेक लेंगे हम 2.5 इंच का। आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसका मेजरमेंट अलग रहेगा। शोल्डर हम यहाँ से रेडी रखेंगे 3 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 4 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्लीव्स की साइड में जाएगा और नेक की साइड में। तो टोटल हमने यहाँ से लिया है 4 इंच का, और उसके बाद इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी राउंड शेप देंगे। राउंड शेप फ्रेंड हमें यहाँ पे जितना हाफ इंच शोल्डर में जाएगा उसको छोड़ने के बाद ही शेप डालेंगे। इसके बाद चेस्ट है हमारी 36 में हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। आप चाहे तो 4 इंच की कर सकते हैं, अगर थोड़ा लूज पसंद करते हैं। हम यहाँ पर 3 इंच की ऐड करेंगे। 3 इंच की ऐड करने के बाद 39 होता है। 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसका चौथा भाग लेंगे। हमारा होता है 9.75, पौने 10 इंच का। ये देखिए, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है अपना फ्रंट मार्जिन सिलाई के लिए। जो हमने यहाँ पर सेंटर का निशान लगाया है, सेंटर से ही हम बैक की लेंथ लेंगे। बैक की लेंथ हमें लेनी है, रेडी रखनी है 15 इंच की। हम यहाँ से 16 इंच पर निशान लगाएंगे। अभी इसको कट नहीं करना है। यहाँ से कमर है हमारी 30 इंच की, उसमें 3 इंच ऐड करेंगे हम, वही 33 होता है। और 33 का हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमारा यहाँ से होता है 8.25 इंच, 8.25, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे।
अभी इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, पहले हम बैक वाले पार्ट में निशान लगाएंगे अपना। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर भी मैंने इस तरह से 7 इंच शोल्डर लेके और 1 इंच डाउन करके इस तरह से निशान लगा ले। ये हमारी चेस्ट लाइन है 7 इंच पर। अब इसके बाद हमारा जो फ्रंट नेक है वो रखेंगे हम 7 इंच फ्रंट में। तो हम यहाँ पर ½ इंच माइनस करके लेंगे, जैसे कि हमारा शोल्डर कितना है 7 इंच का। तो देखिए ये हम अपने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है, बैक हमने अभी कट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने अपना 7 इंच का शोल्डर लिया है, 1 इंच डाउन किया है और जो 2.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाया था ऐसे क्रॉस लाइन खींची है। यहाँ से मैंने अपना 7 इंच रखा है जैसे कि हमने बैक पार्ट में रखा था और अपनी चेस्ट वाली लाइन को सीधा किया है। फ्रंट में हमें जो नेक है वो रखना है 7 इंच रेडी। तो देखिए इसके लिए जो हमारा शोल्डर है उसमें से हम -1 इंच करेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच का लेंगे शोल्डर। ये देखिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसका हाफ करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हम अपनी चेस्ट लाइन से जो यहाँ पर 0.75 का निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए और यहाँ पर इस तरह से अपनी कर्व की शेप देंगे आर्म होल के। इसके बाद जो हमारा नेक है वो 7 इंच का रेडी है। इसका जो हमारा शोल्डर बचा है यहाँ से इसका हाफ करके निशान लगा लेंगे, या तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं हाफ करके। यहाँ से आपका नेक है 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। और इसके बाद जितना भी हमारा देखिए ऊपर से यहाँ पर 0.75 रहता है, तो इधर भी हम 0.75 पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद अपना शोल्डर रखना है, हमें 4 इंच यहाँ से लेना है। आप चाहे तो नीचे जितना हमने ऊपर से लिया है यहाँ से हम ज्यादा भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इंच का है, तो हम अपने यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच का। तो देखिए यहाँ पर नेक हमने रखा है 7 इंच का। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्वीट नेक बनाऊंगी। चेस्ट का यहाँ पर मैंने चेस्ट 36 है, उसमें 3 इंच ऐड किया है। 39 उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लिया हमने 9.75 (पौने 10 का। यहाँ से जो हमने सेंटर में निशान लगाया यहाँ से लेंथ लेंगे 16 इंच हमने यहाँ से लेंथ ली है। यहीं से हम अपनी शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाएंगे, वो है हमारे 10 इंच, तो यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे 10.5 इंच का। अपेक्स टू अपेक्स का रखेंगे यहाँ से हम 7 इंच। 3.5 इंच का हमने रखा है यहाँ पर 3.5 इंच का। जितना हमने यहाँ से लिया है उससे ½ इंच हम कम लेंगे नीचे। यहाँ पर लेंगे 3 इंच। 1 इंच का हम डार्ट लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए कमर लेंगे, कमर हमारी 30 है, 30 उसमें 3 इंच ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम 33 हो जाएगा और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8.25। यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, उसको यहाँ से रखेंगे 8.25 7.8 इंच। और यहाँ पर हम अपना सिलाई के लिए रखेंगे और इन निशानों को मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप डार्ट देना चाहते हो डार्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हम डार्ट देंगे 36 है, तो यहाँ पर लेंगे हम 1.5 इंच 1.5 इंच का इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस पर मिला देंगे। यहाँ से ½ इंच नीचे करके हमने 1.5 इंच का डार्ट लगाना है। अगर हम यहाँ पर डार्ट लगाएंगे, देखिए यहाँ पर डार्ट लगाएंगे तो हमारे छोटा हो जाएगा, तो ½ इंच हम नीचे डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ से जितना भी आता है हमारा 5.5 इंच चेस्ट लाइन से
तो 5.5 इंच हमारा इधर पे होना चाहिए, ये देखिए। और इसके बाद अपनी आर्म होल की यहाँ पर शेप दे देंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने अपनी कटिंग कर ली है, और यहाँ पर हम अपना कट डालेंगे, ऐसे निशान लगा लेंगे। अगर आप डार्ट नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर जो अपने 1/2 इंच का निशान लगाया है इसको डाउन करने की कोई नीड नहीं है हमें यहाँ पर। इस तरह से, ताकि हमारा पीछे की साइड में भी ये डार्ट बन जाएगा। ये डार्ट अगर आप मेन फैब्रिक पर नहीं लाना चाहते तो आप अस्तर पर पहले इस तरह से यहाँ पर डार्ट लगा लेंगे अस्तर पे, इसके बाद अपना मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो देखिए हम अपना पीछे की साइड हो गया है, इसको लगा। अब इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको लेंगे। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर अपना 1/2 इंच का डार्ट लिया था, तो सॉरी 1/2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर पहले इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस निशान लगा लेंगे। जितना भी क्रॉस होता है आपको क्रॉस निशान लगाना है, हमें इस तरह से निशान लगाना है। इसी से हमने पहले कट नहीं किया था इसको। इस तरह से हम अपने बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो गया है। अब इसको हम अपना मेन फैब्रिक पर रख के कट करेंगे। फ्रेंड्स मेन फैब्रिक पे कट करने से पहले हम अपना जो स्टार्टिंग में अपने अंगरखा स्टाइल देना है उसको कट कर लेंगे। उसको मैं पहले अस्तर पर कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको फैलाएंगे पहले, क्योंकि ये वाला अंगरखा हमें यहाँ से इधर से ऐसे लेना है। देखिए जो ये वाला पार्ट है हमें, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट पार्ट राइट राइट है उसको इस तरह से रखेंगे पहले। यहाँ पर या तो आप अपने डार्ट को इस तरह से माइनस कर देंगे, देखिए इस तरह से माइनस करके इसको यहाँ पर अपना निशान लगा लेंगे। हमें सिर्फ हाफ साइड तक निशान लगाना है। ये देखिए इसके बाद हम इसको हटा लेंगे। इसके बाद जो आपका अंगरखा है, सॉरी एक मिनट, ये हमारा यहाँ पर सेंटर में था। ये देखिए इसके बाद जो हमारा अंगरखा वाला स्टाइल आएगा वो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और बैक में हम यहाँ से अपनी लुपिया लगाएंगे, डोरी अटैच करेंगे यहाँ से और यहाँ से। सिर्फ हमें ये वाला पार्ट ही इतना अपना कट करना है। तो देखिए इसको हमने यहाँ से इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा ये वाला फैब्रिक है, पहले अपना ये वाला पार्ट हम कट कर लेंगे।
क्योंकि देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है और राइट साइड है। राइट साइड हमारा ऐसे आएगा, तो इस तरह से हमें इसको रखना है। हमें ये वाला पार्ट इधर की साइड रखना है, आपको ध्यान रखना है। ये वाला इस तरह से रखें, अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो आपका जो ये वाला पार्ट बना था वो इधर की साइड से जाएगा, लेकिन हमें इसको इस तरह से रखना है। इसको इस तरह से रख के हम यहाँ पर कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अब हमारा इस तरह से आएगा। तो ये हमारा ऊपर ये वाला पार्ट तो कट हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है, इसको भी अपनी जो साड़ी का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख के इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को कट कर लिया है अपने मेन फैब्रिक पे। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स पे हमें अस्तर नहीं लगाना है। अगर आपको अस्तर लगाना है तो पहले स्लीव्स को अस्तर पे कट करना होगा, लेकिन हमें यहाँ पर अस्तर नहीं लगाना है। तो देखिए जो स्लीव्स की लेंथ है वो रखेंगे हम 17 इंच रेडी। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें आगे मोड़ना नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर अटैच करना है। तो यहाँ पर लेंगे हम 18 इंच इस तरह से। इसके बाद जो हमारा स्लीव्स का फर्मा है उसको रखेंगे। स्लीव्स के फर्मे की फ्रेंड्स मैंने वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है। अगर आपको फर्मा बनाना सीखना है तो आप मेरी वो वीडियो देखकर बनाना सीख सकते हैं। ये हमारे बैक का हो गया। इसके बाद इसको खोलकर यहीं पर सेंटर में रखेंगे। यहीं से हम अपना बैक पार्ट भी कट कर लेंगे, सॉरी फ्रंट वाला पार्ट को भी कट करेंगे। इसके बाद जो स्लीव्स की मोहरी है वो है हमारी 10 इंच, 10.5 इंच की 11 इंच, तो 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अपनी गोलाई फ्रंट और बैक पार्ट की गोलाई कैसे चेक करेंगे। हम ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए पहले हम अपनी जो बैक वाला पार्ट है इसको लेंगे और यहाँ तक ऊपर हाफ इंच सिलाई का छोड़कर इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आता है हमारा 9 इंच। इस तरह से हम अपने फ्रंट वाले को भी चेक कर लेंगे। फ्रंट जो हमारी डार्ट है इसको माइनस करके इस तरह से चेक करना है, हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़। ये देखिए फ्रंट में है हमारा 8.75 पौने 9। तो देखिए पहले अपनी जो हमारी निशान है उसको डार्क कर लेंगे। ये देखिए आपको भी अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ से हम अपने बैक वाला जो हमारा बैक वाला है उसको देखेंगे। बैक में हमारा 9 इंच है, 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। और जो फ्रंट वाला है इसी तरह से देखिए वो भी इसके बराबर ही आ रहा है। ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और इस तरह से अपना मिला लेंगे। इसके बाद अपनी स्लीव्स को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को कट कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारे से ऊपर से जब चोली में अटैच करेंगे और ये स्लीव्स है। अब हमारा नीचे का जो घेरा है उसको कट करेंगे। तो देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक था हमारी साड़ी का वो हमने ऐसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। यहाँ पर हमें प्लेट डालकर बनानी है। तो देखिए हमारा 15 इंच इस तरह से जो ये वाला पार्ट है वो हम सिलाई में ले लेंगे अपना किनारी वाला हाफ इंच। देखिए इस तरह से जो 15 इंच इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। हमें टोटल अपनी जो सूट है उसकी लंबाई रखनी है 48, सॉरी जो टोटल है 58 रखनी है।
तो देखिए जो हमारा घेरा है, जो हमारी साड़ी का बचा हुआ फैब्रिक था, उसको हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ पर मैंने देखिए 4 फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पर अपना 1/2 इंच का ऊपर छोड़ देंगे जो सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमारी जो चोली थी वो 15 इंच रेडी है। टोटल सूट हमें रखना है 52। तो यहाँ पर हम 53 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हम नीचे मोड़ेंगे। हमें बारीक बारीक फोल्ड करना है। तो टोटल इस तरह से सारे में निशान लगाकर 53 का तो अपना पूरा घेरा कट कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने घेरे को कट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, जो नीचे हम अस्तर लगाएंगे, को भी कट कर लेंगे। अस्तर फ्रेंड आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें जितना आपको घेर चाहिए, जितने हमने फ्रंट की लेंथ ली है उससे हमें 2 इंच कम ही लेना है लेंथ में, और उसी के अकॉर्डिंग अपने घेरे को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने अस्तर की भी कटिंग कर ली है। ये हमारा घेरा हो गया है, ये वाला ऊपर का पार्ट है। डोरी हम बाद में अटैच करेंगे जब भी बनाएंगे हम। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर स्लीव्स पे हम अपना ये वाला बॉर्डर है जो हमारे पल्लू में से निकला था, यहाँ पर इसको लगाकर दोनों स्लीव्स में ये बॉर्डर को लगाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपने बॉर्डर को अटैच कर लिया है स्लीव्स में। तो अब इसको रखते हैं। इसके बाद जो हमने ये वाला पार्ट कट किया था, इसको भी रेडी कर लेंगे। इसको देखिए, इसको सीधा रखना है और इसके ऊपर ये अस्तर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसको पलटी कर लेंगे। यहाँ तक सिलाई लगानी है हमें, यहाँ से और अपने, ये तो हमारा स्लीव्स के साथ जॉइंट हो जाएगा। सिर्फ जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लेस अटैच करेंगे हम। ये लेस हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। इसको देखिए इस तरह से अपने इस पूरे पर अटैच कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने पूरी यहाँ तक अपनी लेस अटैच की है, क्योंकि ये हमारा घेर में अटैच हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है, इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टिचिंग की पूरी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ मैं, ताकि क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको भी ये हमारा राइट साइड है। इसको इस तरह से रखेंगे उल्टे को, और नेक पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको पलटी कर लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड हमें अपने बैक वाला पार्ट भी रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपने फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम अपनी ये वाली प्लेट्स और ये वाली प्लेट्स लगाएंगे। पहले हम दोनों नीचे वाले इसके यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर भी अपनी प्लेट्स को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी प्लेट्स को लगा लिया है। अब जो हमारा नेक है, यहाँ पर नेक पर हम ये वाली लेस अटैच करेंगे अपनी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अपनी हम लेस को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने अपना ये वाला पार्ट बनाया था, इसके साथ इसको रखकर अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर साइड में इसके साथ में रखेंगे। ये देखिए इसके साथ इसको रखना है। आप चाहे तो फ्रेंड इसको फिक्स भी कर सकते हैं यहाँ पर।
आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर इसको फिक्स भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे ही रखें खुला, यहाँ से तो हमारा पैक ही हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच होगा, लेकिन इसको हम यहाँ पर खुला ही रखेंगे और यहाँ पर हमारी डोरी अटैच हो जाएगी, इधर भी और इधर भी। अब इतना हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं हम। तो देखिए हमने अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखिए ये वाला, तो देखिए हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना घेरा जोड़ेंगे। देखिए इसके साथ साथ में यहाँ पर हम अपने साथ साथ में प्लेट्स को बारीक बारीक प्लेट्स लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने बारीक बारीक प्लेट्स डाली है। आप चाहे तो धागा खींचकर भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर हाथ से ही बिल्कुल बारीक बारीक चुन्ना डाली है। इसी तरह से फ्रेंड अपनी बैक में भी हम डाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने अपने बैक पार्ट में भी चुन्नट डाल ली है। अब जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, अस्तर को भी अपने फ्रंट और बैक पार्ट के साथ हम अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपना अस्तर भी इसके साथ साथ में ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारी साइड फिटिंग रेडी है। अब हम अपनी साइड फिटिंग को लगा लेंगे। साइड फिटिंग से पहले देखिए यहाँ पर हमें अपनी डोरी अटैच करनी है। यहाँ पर ये मैंने डोरी बनाई है अपनी, इस तरह से। देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट है, 2 डोरी हम इधर अटैच करेंगे। हमने 4 डोरी बनाई है अपनी, और 2 डोरी हम अपनी फिटिंग के साथ साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने निशान लगा दिया है। जो भी आपकी फिटिंग आएगी, एक डोरी यहाँ पर अटैच करेंगे और एक डोरी इसके साथ साथ फिटिंग के साथ साथ ही अटैच कर लेंगे। ये देखिए जिससे कि हम यहाँ पर अपने ऊपर वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी नीचे तक तो चारों पार्ट को एक साथ सिलना है, अस्तर और उसको, मेन फैब्रिक को। ये देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अस्तर वाले पार्ट को छोड़ देंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है साड़ी वाला, उसको लेंगे और उसको यहाँ छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इतना हमने दोनों साइड की अपनी फिटिंग लगा ली है, और नीचे से भी हमने यहाँ पर देखिए फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद बस हमारा ये दो यहाँ की डोरी तो देखिए हमने अटैच कर ली है अपनी। अब इसके बाद जो हमारी यहाँ पर डोरी लगेगी को लगा देते हैं। तो देखिए हमने डोरी अटैच कर ली है। अब इसके बाद जब हम पहनेंगे, या तो पहले ही यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर, आप चाहे तो फ्रेंड हमने यहाँ पर कॉर्नर में किया है, आप चाहे तो यहाँ पर सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि डोरी आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी डोरी थोड़ी दूर से कम अच्छी लगी, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से करते हैं तो छोटी छोटी यहाँ पर लुपियाँ अटैच करेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी लुपियाँ बनाकर लगाएंगे। उसके बाद उसमें डोरी डालेंगे। तो इस तरह से ये साइड में हमारे आएगी। अभी फ्रेंड इसकी हम प्रेस करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड ये है हमारे सूट का फाइनल लुक।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।